हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी पड़ती हैं। इनमें चैत्र नवरात्रि का अलग महत्व होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस बार चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल यानी मंगलवार से होगी। इसी दिन 9 अप्रैल को घट स्थापना भी की जाएगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है? नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। 9 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक रहेगा। घट स्थापना के बाद 9 दिनों तक उस कलश की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। माना जाता है कि जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखकर माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी उनके सारे कष्ट हर लेती हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है? नवरात्रि 9 दिन की आराधना और उपासना का समय है। इस समय लोग ध्यान, पूजा, जाप और माता रानी की आराधना करते हैं। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में माता रानी का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रंभासुर के बेटे महिषासुर ने अपने कठोर तप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया और उनसे अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मदेव ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम अमरत्व के अलावा कुछ भी मांग सकते हो। काफ़ी सोचने के बाद महिषासुर ने ब्रह्मदेव से कहा कि उसका वध केवल स्त्री के हाथों ही हो सके। वह स्त्री को निर्बल और असहाय समझता था। इस वजह से उसने यह वरदान मांगा ताकि कोई स्त्री उसे मार नहीं पाएगी और वह अमर हो जाएगा। महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। देवी, देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, मनुष्य सब उससे परेशान हो गए थे। तभी सभी देवताओं ने आदि शक्ति माँ जगदम्बा का आह्वान किया। वे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रकट हुई और उन्होंने प्रतिपदा से लेकर नवमी तक एक एक करके अपने 9 स्वरूपों को प्रकट किया। तब सभी देवताओं ने उन देवियों को अपने अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित किया। माता रानी के 9 स्वरूप नवदुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवदुर्गा की उत्पत्ति हुई। इसलिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में नवदुर्गा की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि 2024 नवदुर्गा के 9 वरदान। ये 9 वरदान क्या हैं?
पहला वरदान माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री की पूजा से चंद्र दोष दूर होता है और सुख समृद्धि मिलती है। दूसरा, माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से दृढ़ निश्चय, वैराग्य, ब्रह्मचर्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है और मंगल दोष दूर होगा। तीसरा, माँ चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति का साहस और पराक्रम बढ़ता है, शुक्र दोष खत्म होता है। चौथा वरदान माँ कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा की पूजा करने से सूर्य दोष खत्म होगा, लंबी आयु तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। पांचवा वरदान है माँ स्कंद माता। देवी स्कंद माता के आशीष से बुध दोष दूर होगा। छठा, माँ कात्यायनी। देवी कात्यायनी की पूजा से गुरु दोष खत्म होता है और व्यक्ति को शक्ति का वरदान मिलता है। सातवां वरदान है माँ कालरात्रि का। देवी कालरात्रि की कृपा से शनि दोष दूर होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आठवां वरदान है माँ महागौरी का। देवी महागौरी के आशीर्वाद से राहु दोष दूर होता है, सुख, समृद्धि, उत्तम सेहत आदि प्राप्त होती है। नौवां वरदान है माँ सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री की पूजा से केतु दोष दूर होगा और सभी सिद्धियां भी मिलती हैं। घट स्थापना में इन बातों का विशेष ख्याल रखें। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना या घट स्थापना में हमेशा सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी से बने कलश का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पूजा के लिए लोहे के कलश या स्टील से बने कलश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कलश की स्थापना के दौरान दिशा का भी विशेष ख्याल रखें। कलश की स्थापना या तो उत्तर दिशा में करें या फिर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से पहले उस स्थान की अच्छे से साफ सफाई कर लें। वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद ही कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी को फैला लें और अष्टदल बनाएं। कलश में सुपारी, सिक्का, सुगंध, कौड़ी, शहद, गंगाजल, पंचपल्लव, पीपल, आम, बरगद, गुल्लर और पाखर के पल्लव यदि उपलब्ध न हो तो आम के पल्लव डाल लें। लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। सिंदूर से कलश में स्वास्तिक लगाएं। कलश के ऊपर मिट्टी के बर्तन में धान या चावल डालकर उसके ऊपर ही नारियल स्थापित करें। पूजा के बाद वेदी के ऊपर जौ को बो दें। दोस्तों, ये थी कलश स्थापना की विधि। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।